और मुझे पता है सारी बातें। कैंसर की जो दवाइयाँ वो महंगी दवाइयाँ होती है। हम उसके गाइडलाइन से वो जो मेडिसिन हम लोगों को सब भेजती है उसको हम लोग देते हैं मरीजों को। और कीमोथेरेपी जो बातें कहा इन्होंने कि 600 रुपया में मिलता है, 12,000 में लोग लगाते हैं, तो इसमें कोई सत्यता नहीं है। और हमने आग्रह किया है लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से कि ये केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से आप बात ना करके प्रधानमंत्री से बात करने की आवश्यकता है। अगर प्रधानमंत्री जो टैक्सेस अगर हटा देंगे तो ऑब्वियस है दवाइयाँ की कीमत घट जाएगी। अच्छा बोलते हैं, डैशिंग आदमी है, तो मतलब कहाँ दिक्कत है? अब कहाँ दिक्कत लग रहा है? राजनीतिक में देखिए, राजनीतिक में अगर डिमोलाइज हो इस कारण से, हम किस बात का, हम किसी को कैरी नहीं करते भाई, अपना काम करते हैं। हम राहुल गांधी जी ने, हेमंत सोरेन जी ने जो विभाग मुझे दिया है, दिन रात आप काम करते थे कि विभाग में आप समीक्षा कर लीजिए। सबसे बेहतर मेरा विभाग है। खुद ओपीडी कर रहा हूँ। कल मैं जा रहा हूँ, जब परसों जमशेदपुर जा रहा हूँ, मैं वहाँ खुद ओपीडी करूँगा, बैठूंगा वहाँ। लोगों को हल्ला हो गया इरफान अंसारी आ रहा है, तो हजारों लोग वहाँ वेट कर रहे हैं मेरा। तो और रही बात की मीडिया ट्रायल की, ये हम बयान नहीं दे तो आप लोग दिक्कत करते हैं, बयान दें तो भी दिक्कत बयान देते हैं तो आप लोग दिक्कत करते हैं। और ये भी सुन लीजिए, मेरे चलते ही मीडिया की रोजी रोटी चलती है। है। और हमारे साथ एक मेहमान है, झारखंड सरकार के डायनामिक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। इरफान जी, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। इरफान जी, हम लगातार देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, इंडिविजुअली आप सीरियसली बहुत मेहनत करते हैं, ये हम लोग देखते हैं, हम लोग मानते भी हैं। लेकिन एक सवाल आ रहा है, सबसे पहले मैं मुद्दे पर आता हूं। 2 दिन पहले डॉक्टर अनुज, एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि कैंसर की कुछ दवाएं, लाइफ सेविंग दवाएं, जो 2200% तक ज्यादा महंगे दामों पर मिलती है, तो इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए हमें कि हमें भी सस्ती दवा मिले। जैसे मुंबई टीएमएच में वो दवाएं मात्र 5 से 10% के मुनाफे के साथ वो मिलती है, मतलब एकदम रीजनेबल दाम पर मिलती है। तो क्या झारखंड में भी हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि भाई कैंसर की जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो हमें बहुत सस्ते दामों पर मिल सके? नहीं देखिए, सच्चाई ये है कि एक ट्वीट आया था किसी डॉक्टर्स का, और मुख्यमंत्री जी ने इसको रिट्वीट मुझे किया। और मुझे पता है सारी बातें। कैंसर की जो दवाइयाँ वो महंगी दवाइयाँ होती है। हम लोग उस दवाइयों को नहीं बनाते। केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है उसी के तहत हम लोग दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं लोगों को। और पैन इंडिया की कंपनी है जो भारत सरकार के अधीन है, उसके गाइडलाइन से वो जो मेडिसिन हम लोग को सब भेजती है उसको हम लोग देते हैं मरीजों को। और कीमोथेरेपी जो बातें कहा इन्होंने कि 600 रुपया में मिलता है, 12,000 में लोग लगाते हैं, तो इसमें कोई सत्यता नहीं है। कीमोथेरेपी देखिए, कीमोथेरेपी 600 में नहीं आता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ। हाँ देखिए, अगर वो बात अलग है कि अब पेट्रोल की जो अगर आप देखिएगा, कीमत देखिएगा तो जेनविन है कितना, 20 रुपया लीटर। लेकिन टैक्स वगैरह लगा के कितना मिलता है, 110 रुपया में। तो ये तो केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक उसी प्रकार कैंसर की दवाइयाँ हैं। सच्चाई जानना चाहिए ना। अब हम ट्वीट कर दी, फिर उसके बाद हड़कंप मच गया। हमको तो पता था लेकिन लोगों को नहीं मालूम था। उसके बाद हमने जानबूझ के डीसी को हमने चिट्ठी लिखा, सिविल सर्जन को बताया कि क्या बात है बताओ भाई। और जो बातें उन्होंने ट्वीट में लिख दिया, प्रत्येक जिला में तो कैंसर हॉस्पिटल है नहीं हमारा। एकदम से। तो कीमो जहाँ पे जांच होता है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कैंसर का जब इलाज होता है तो उसको कीमो पड़ता है, 1 कीमो 2 कीमो 3 हर हफ्ते, मतलब तो उसका जो कॉस्ट है अलग अलग है। ये बात सही है। हम लोग अगर किसी को एडवाइस करते हैं तो 6,000, 7,000, 10,000, 15,000, 2-2 लाख तक का कीमो है। तो हाईटेक मेडिसिन आती है, अमेरिका से कोई दवाइयाँ आ गया तो उसका प्राइस 600 में तो नहीं हो सकता ना। तो फिर भी हमने जांच के आदेश दिए हैं, ट्वीट के आधार पर संज्ञान में लिया है। और हमने आग्रह किया है लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से कि ये केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से आप बात ना करके प्रधानमंत्री से बात करने की आवश्यकता है। अगर प्रधानमंत्री जो टैक्सेस अगर हटा देंगे तो ऑब्वियस है दवाइयाँ की कीमत घट जाएगी, और हम लोग कीमो में हम लोग दवाई दे सकते हैं मरीजों को। आप इरफान अंसारी, डॉक्टर इरफान अंसारी, इंडिविजुअली मैं जितना आपको जानता हूं,
अभी बाहर ही देख लीजिए, बहुत सारे लोग उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि इरफान अंसारी एक ऐसे शख्स है जहां जाइएगा तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैंने किसी मंत्री के दरवाजे पर इतनी भीड़ नहीं देखी है। इरफान अंसारी के पास देखता हूँ सर्वसुलभ है, आसान है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है, मतलब मैं सोशल मीडिया ट्रायल अगर सबसे ज्यादा किसी का होता है, मीडिया ट्रायल अगर किसी का होता है तो इरफान अंसारी का होता है। तो क्या होता है, मतलब आपसे बयान दिलवा दिए जाते हैं या आपके बयानों को इस तरीके से पेश कर दिया जाता है, जबकि हाँ, एक मंत्री बनने की जो क्वालिटी है वो सब है, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, अच्छा बोलते हैं, डैशिंग आदमी है, तो मतलब कहाँ दिक्कत आ रही कि आपको कहाँ दिक्कत लग रहा है? राजनीतिक में देखिए, राजनीतिक में अगर खींचतान नहीं चलेगा तो फिर कैसे चलेगा? है? अब हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा अपना बेस है, हमारा अपना जनाधार है, मेरा अपना फॉलोअर्स है, जी है। एक नहीं है, करोड़ों में है मेरा फॉलोअर। तो कौन क्या बोलता है, देखिए कुछ तो लोग हैं जो लगातार नेगेटिविटी उजागर करते हैं, न केवल झारखंड बल्कि दिल्ली तक उजागर करते हैं। उसका मकसद ही यही है कि इरफान अंसारी को रोको, इसको नीचा दिखाओ, ताकि डिमोलाइज हो इरफान अंसारी। हम क्यों इस बात का, हम किसी को केयर ही नहीं करते भाई, अपना काम करते हैं हम। राहुल गांधी जी ने, हेमंत सोरेन जी ने जो विभाग मुझे दिया है, दिन रात आप काम करते, देखिए विभाग में आप समीक्षा कर लीजिए, सबसे बेहतर मेरा विभाग है, सबसे टॉप कर रहे हैं हम, सबसे अच्छा कर रहे हैं हम। कहाँ आप देखिए, सदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था मुझे मिली, किस हाल में मिली बताइए तो आप। और आज आप चले जाइए, ठीक ठीक कर रहे हैं। अब आप बोले अगर 9-10 महीने में हम ठीक कर दे, नहीं हो सकता। एक लंबा खाई पड़ गया था 20 साल का, उस खाई को साफ कर रहा हूँ मैं एकदम। आज आप चले जाइए, चाहे रेफरल हॉस्पिटल चले जाइए, सदर हॉस्पिटल चले जाइए, ठीक कर रहा हूँ व्यवस्था, डॉक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, खुद ओपीडी कर रहा हूँ। कल मैं जा रहा हूँ, जब परसों जमशेदपुर जा रहा हूँ, मैं वहाँ खुद ओपीडी करूंगा, बैठूंगा वहाँ। लोगों को हल्ला हो गया, इरफान अंसारी आ रहा है, तो हजारों लोग वहाँ वेट कर रहे हैं मेरा। तो मेरे देखिए क्या है, अस्थाई पद है सब, जी। कोई अस्थाई नहीं है। ठीक है ना, आज मोदी जी कल चले जाएंगे, मेरी बात समझिए। जितना हाइट में मोदी जी गए हैं, उसके बाद नीचे रहेंगे, हाँ, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो सबका एक लिमिट है। तो अपना कर्म आपको करना चाहिए, जो कर्म करेंगे वो फल मिलेगा। आज आप देखिए, लोग जब क्रिटिसाइज करने लगे तो समझ लीजिए इरफान अंसारी मजबूत है। मैं दिल्ली गया था अभी, अच्छा। दिल्ली में हमारे कुछ लोग हैं, वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा शिकायत वहाँ पहुँचा देते हैं। तो अच्छा, हालांकि आप ही के लोग शिकायत पहुंचा देते हैं? पहुँचाते हैं ना, तो सबको अपना देखिए, सब चाहता है कि हम आगे बढ़ें। तो जब आला कमान से मिल रहे तो आला कमान कहता है, यार तुम्हारा इतना शिकायत क्यों आ रहा है इरफान? समझ से, आई डोंट नो सर भाई। तो कहता है, नहीं नहीं, यू आर स्ट्रांग, तुम अपना काम करो, यू आर द फ्यूचर ऑफ कांग्रेस। तो ठीक है, पार्टी आला कमान हमें पीठ थपड़ाती है, यही मेरे लिए काफ़ी है, हम अपना काम कर रहे हैं। और रही बात की मीडिया ट्रायल की, ये हम बयान नहीं दे तो आप लोग दिक्कत करते हैं, बयान दें तो भी दिक्कत। दिक्कत बयान देते हैं तो आप लोग दिक्कत करते हैं। और ये भी सुन लीजिए, मेरे चलते ही मीडिया की रोजी रोटी चलती है, याद रखिए। अच्छा, एक सवाल और, इरफान अंसारी जी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन दोनों दिल्ली गए हुए हैं। अब आप सोशल मीडिया खोलिएगा तो हर तीसरा पोस्ट दिखा रहा है कि या तो बीजेपी के साथ गठबंधन हो रहा है और नहीं तो फिर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन रही। कितनी सच्चाई, आपको क्या लग रहा है, कुछ है ऐसा? देखिए, मैं उस परिवार का एक अंग हूँ। हेमंत सोरेन जी मेरे बड़े भाई हैं, कल्पना भाभी हमारी भाभी हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। अब हर आदमी का अपना प्राइवेट काम होता ही है, कुछ प्राइवेट काम से लोग जा ही सकते हैं। तो गए हैं, आ जाएंगे वो लोग तो। ईडी वगैरह की भी दबिश बढ़ गई है। नहीं देखिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बाबूलाल भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोल रहे हैं, मतलब चारों तरफ एक प्रेशर बनाया जा रहा है आप लोगों की सरकार प्रेशर कब नहीं था? जनता ने तो प्रेशर से निकाल दिया है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि राजनीतिक मुद्दे पे हो तो ठीक रहता है, पर्सनल अटैक नहीं होनी चाहिए राजनीतिक में। आपने देखा होगा कि मैंने आज तक जीवन में किसी भी नेताओं पर पर्टिकुलर पर। पारिवारिक मतलब कोई टिप्पणी नहीं की। हाँ, टिप्पणी भाजपा पर जरूर करता हूँ।
और नहीं करूँगा तो मेरा तो अपना लोग हमको जो सुनना चाहते हैं मैं वही बोलता हूँ। तो वही मैं और मैंने अभी बयान दिया है, बिहार चुनाव के बाद हम लोग क्यों हारे, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। हम जीत रहे थे। अच्छा। हम अपने तमाम अपने युवा अल्पसंख्यक युवाओं से कहना चाहता हूँ, यार देखिए आज आप 18% है झारखंड में, आपको 2-2 मंत्री मिला है आपके समाज को। मुस्लिम अल्पसंख्यक क्यों बोलेंगे हम? मुस्लिम अल्पसंख्यक बोलते हैं तो मुसलमान लड़का लोग भाग जाता है, बोलता है ओ आजकल मुस्लिम नहीं बोल रहा है, लोग अल्पसंख्यक बोल रहा है। वोट हमारे समय जब लेगा तो मुस्लिम बोलता है और अभी अल्पसंख्यक बोलता है। ये बातें भी डिबेट का मुद्दा है। तो हम अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं, आपकी आबादी यहाँ 18% है, तो 2 मंत्री हैं आपका, आप लोग ठीक ठाक से रहिए। बिहार में जो हाल हुआ, वहाँ भटक गए, वहाँ AIM साहब आ गए, वो असुद्दीन अवैसी साहब, लचीले भाषण बताइए साहब, आपने क्या किया? आप 5 सीट जीते और 203 भाजपा जीत गई। सही बात है। सेकुलर पार्टी तो खत्म, आपको बैकअप कौन देगा? आज बताइए, वो लोग 5 सीट जीता, कहता है नीतीश के साथ हम लोग मिल जाएंगे। आप समझ सकते हैं लॉस किसको हो रहा है, वहाँ के आवाम को होगा, हमारे मुसलमानों भाई को होगा लॉस, उसको बता दे रहे हैं। लचीले भाषण में मत जाइए आप लोग। और हमें मेरा जो अभी मैं जब सोचता हूँ, गहन अध्ययन करता हूँ, अगर लोकसभा यही हाल रहा, अपने मुसलमान पढ़े लिखे तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखिए चाल है, साजिश है। अगर यही हाल रहा तो 8 सीट लोकसभा में AIM लाएगा और 500 सीट भाजपा लाएगी। आप इतना अच्छा बोलते हैं और सही बात है। देखिए, आप इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो सही मायने में मुस्लिमों के मुद्दे पर खुल करके बात करते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन क्या होता है, अभी 2 दिन पहले मैं फेसबुक देख रहा था तो बीजेपी के पेज पर मैंने देखा एक चश्मा आपका पहना करके फोटो, उसमें आपको घुसपैठिया करार दे दिया है। तो मतलब ये सब आपको आहत नहीं करती चीजें? देखिए उनकी अपनी सोच है, वो जितना इरफान अंसारी को गाली देंगे उनका उतना वो हिंदू वोट वो चाहता है कि अपना हम ठीक ठाक करें, तो ये ठीक बात नहीं है। जब चुनाव के समय में देखे, आपने देखा होगा कि मेरे खिलाफ में कितना चाल चला है लोगों ने। 200 लड़कियों को भेजा था वहाँ जामताड़ा, 200 गर्ल्स को, सोचिए इसका इमेज खराब करो, लैपटॉप टैब मतलब सारा लेके एकदम क्या नहीं हमको बना दिया, और सारे लोगों तक मैसेज पहुंचा दे रहा था ये लोग। वो IT की बच्चियां थी, लड़कियां थी, वो लोग मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वॉच करके लोगों तक वीडियो वीडियो बना के, कौन सा सिस्टम है वो लोगों के पास समझ नहीं आता है। एयर ड्रॉप से केवल सब जामताड़ा के लोग देख रहे हैं। बताइए साहब, तो हम बाप बाप कर रहे हैं भाजपा से, नहीं भाई बीजेपी वाले से मैं तो अब मैं उसके खिलाफ बोलना ही नहीं, मुझे हमें क्या, देखिए मैं भाजपा के खिलाफ बोलता हूँ, कोई सपोर्ट मुझे नहीं करता है। आप देखिएगा अकेले वाहिद सख्त मैं हूँ जो बीजेपी अटैक करता हूँ खुल के, कोई नहीं बोलता, मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं बोलता भी हूँ। और भाजपा तो गाली देते ही देती है, अपने लोग भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, बोलते ऐसा क्यों बोल दिया। तो मुझे क्या दुश्मनी है भाजपा के साथ, चलिए आप अपना साइड में रहिए, हम अपना रहेंगे। हमने ठान लिया है कि ना, हम खराब क्यों बने, हम अपना काम करें, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ले देंगे छवि लोग खराब करे, तब बोलेंगे कारण। छोड़िए ये सब राजनीति के बाद साइड में। 2 दिन पहले मैं कुछ मंत्रियों को इंटरव्यू कर रहा था तो सब कह रहे हैं कि भाई हम लोगों के पास बजट नहीं है, खजाना खाली है। आप लोगों के साथ भी स्वास्थ्य विभाग में, चूंकि स्वास्थ्य विभाग को सबसे ज्यादा बजट की जरूरत पड़ती है, आपको तो कांटों का ताज मिला। आप बढ़िया काम करिएगा तो भी आप पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि 24 जिले के सिस्टम को आप एकदम दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। तो मतलब बजट कम होने का इशू क्या आप लोगों के साथ भी आ रहा है? नहीं, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है, बजट नहीं है हमारे पास। आपके पास भी नहीं है? अभी हम लोगों ने अभी जो मानसून सत्र है हमारा, पैसा मांग रहे हैं हम लोग, और कुछ पैसे हैं तो विभाग डरा हुआ है, टेंडर करना नहीं चाहता है। इसका तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखिए हम स्वास्थ्य व्यवस्था सीधा जनता से हम लोग डायरेक्ट टच है। जी। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि टेंडर में मेरा मतलब पैरवी का नाम आ गया। तो वैसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यार
टेंडर तो पूर्व का था, 6 संविदा है मान लीजिए। तो ये लोग पहले हमेशा से जब भाजपा के समय से ये लोग बांट देता है आपस में, किसी को 5 जिला, किसी को 8 जिला, किसी को 6 जिला, ये चला रहा था। तो मेरी इसमें क्या भूमिका है? टेंडर तो मैं मैनेज नहीं करता हूँ, मैं तो फाइल में नहीं करता हूँ टेंडर, मेरा काम भी नहीं है ये। जेम पोर्टल में टेंडर होता है, जो पार्टिसिपेट करता है, जो L1 आता है उसको मिलता है काम। तो ये लोगों ने भी मुद्दा बना दिया। वो तो आपके मुसलमान होने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब मुस्लिम को मिल गया काम तो कहा कि इरफान से रिश्तेदार है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कांटो भरा ताज है, मैं अपना काम करके दिखा रहा हूँ। आज आठट मेडिकल कॉलेज, रिम्स 2, सभी सदर हॉस्पिटल हाईटेक, ऑनलाइन OPD, डॉक्टर्स, MRI, CT, अब चीज़ें बेहतर कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर से कनेक्ट हो रहा हूँ, खुद जा रहा हूँ, मैं खुद OPD में बैठ रहा हूँ। एम्बुलेंस खराब था, आए दिन आप सोचते हो कि एम्बुलेंस पड़ा हुआ दिखाता है, लोग मीडिया में दिखा देता है लोग। हम ही दिखाते हैं। हाँ, तो जिम्मेवार मैं नहीं हूँ ना। अब एक एम्बुलेंस 8-8 लाख चलेगा, फ्री की सेवा है, तेल हम देते हैं, सैलरी हम देते हैं, गाड़ी खराब होगा ही होगा। हम लोग गाड़ी अगर खरीदते हैं 2 लाख के बाद आप बेच देते हैं गाड़ी। और यहाँ देखिए 8-8 लाख चल चुका है एम्बुलेंस। राज आज मतलब रोज इधर उधर यहाँ वहाँ जाती रहता है। तो अब नया एम्बुलेंस हम ले रहे हैं, हम ठीक ठाक करेंगे इसको। तो पैसा कम है, बजट का बिल्कुल बजट नहीं है हमारे पास, और फिर भी हमें काम करना, उधार लेना है, पैसा हम लोग मांगेंगे। और देखिए इसका पैसा इसलिए नहीं है कि भाजपा दे रही नहीं, केंद्र सरकार बताइए, सौतेला बिहार व्यवहार कर रही है। बिहार में पर्याप्त पैसा है वहाँ की सरकार की, बिल्कुल। और अब सोचिए मेरे पास सब कुछ है, लोहा कोयला पानी सोना सब कुछ है, पैसा लेके भी जा रहा है भाजपा के दूसरे राज्य, लेकिन हमें पैसा नहीं मिल रहा है भाजपा से। तो बहुत बड़ा मार भाजपा कर रही है, हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो ये कहा जा रहा है कि कोई यूटिलिटी सर्टिफिकेट होता है कि केंद्र के ग्रांट का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सब आप लोगों की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बेवजह ये सब तो मुद्दा बनाने का मांग है। अब विधायक निधि में भी आप चलिएगा, यूटी सर्टिफिकेट मांगता है, तो क्या कहाँ दे पाएंगे? मान लीजिए कार्यकर्ता को हम काम दिए, वो काम किया, खत्म हो गया, अब उससे मांगेगा नहीं पूरा हिसाब आके ला के दो, तो उतना जानकारी नहीं होगा तो हिसाब क्या देगा मुझसे? फिर भी हम लोग देते हैं पैसा। एक और आखिरी सवाल अब इरफान जी, एक आरोप ऐसा पिछली सरकार में ये लग रहा था कि भाई कार्यकर्ताओं के मंत्री जी नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ताओं के मंत्री जी नहीं सुन रहे, और कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुनते हैं। इस बार भी ऐसी शिकायतें कि आपके सामने आ रही है कि मतलब अधिकारी आप लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इस तरीके की चीजें? नहीं नहीं, देखिए काम कराने का तरीका होना चाहिए। हम विधायिका हैं, याद रखिए, कार्यपालिका हमसे नीचे है, तो आपको तमीज होना चाहिए। अब कार्यपालिका के सामने, आप अफसर के सामने तमाशा बनाइएगा तो इससे मॉरल खराब होता है। हमारे कुछ साथी को मैं वीडियो देखता हूँ, अनाप शनाप बोल देता है फ़ोन पर, ये नहीं होना चाहिए। हमको उससे काम लेना है, बात से काम लीजिए। हाँ, काम हमको काम नहीं किया तो हम डांटेंगे, और डांटेंगे तो एक संवैधानिक तरीके से उसको डांटना है। आजकल डांटेगा तो टेप कर लेगा तो कोर्ट जा जाएगा, अब कोर्ट जाएगा तो इरफान से डांटा, अरे सही होगा, यही तो हो रहा है यहाँ। मैं बता रहा हूँ ना। अब हम अपना रिप्स की डायरेक्टर को नहीं हटा पा रहे, सोचिए। आए दिन देखिए किस तरह से वो चला गया कोर्ट तो नहीं सुना हमारी बात तो नहीं सुनी। कोर्ट में भी आजकल ये माइंड सेटअप है, क्या वो नेता जरूर गलत किया होगा, नेता है तो गलत होगा। तो जाएंगे हाई कोर्ट, हम भी अपनी बात रखेंगे कि लेकिन इन सबका खामियाजा तो रिम्स को भुगतना पड़ रहा है। फिर भी ठीक कर रहा हूँ, क्या करेंगे वहाँ तो। अब आप देखिए, हम लोग सरकार बनती है, जनता जब किसी सरकार को नहीं चुनती है, नई सरकार का गठन होता है, तो उसका सेटअप भी वही होना चाहिए। अब जब हम मंत्री बने तो मेरा भी सेटअप अपना होना चाहिए, ताकि हमको लोग हमसे पूछेंगे ना, भाई हम रिजल्ट दे सके, काम कर सके। तो मेरा वो सेटअप है ही नहीं, तो मैं ठीक कर रहा हूँ। बॉस हमारे CM साहब तो बेचारे तुरंत कर दिए थे, लेकिन कोर्ट ने स्टे कर दिया है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ठीक ठाक करेंगे, उसी से काम लेना है हमको, तो काम लेंगे, क्या करेंगे, काम तो लेना ही होगा, ठीक करना होगा। देखिए, जब मैं मुखिया हूँ, मैं ही मंत्री मैं हूँ,
जवाबदेही तो मेरी ही होगी। गलती कोई भी करे, ठीकरा तो मेरे माथे में फूटना है, एकदम सही बात। मैं उसको लेता भी हूँ। चाईबासा की घटना घटी, आप देखिए होंगे, मेरी क्या गलती है? नहीं, उसमें तो आप क्या कर सकते फिर भी भाजपा ने क्या नहीं किया मेरे बारे में। तो चलिए, वो विपक्ष है, अपना काम करता है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, खाद्य आपूर्ति हो, आपदा हो, सब कुछ सुधार दिया हूँ, और सुधारने में थोड़ा समय भी लगेगा। तो ये थे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। बहुत बेबाकी के साथ हर सवाल के जवाब इन्होंने दिए, लेकिन एक समस्या यही है कि बजट का इशू बहुत बड़ा है, और ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के साथ नहीं, ये तमाम विभागों के साथ यही चुनौती है। सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अभिषेक भारती, द भारत मित्र, रांची।